क्या आपको भी आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करनी है? वेल, आज मैं आपको कुछ हार्डेस्ट टंग ट्विस्टर्स के साथ एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके माउथ की मसल्स की एक्सरसाइज हो जाएगी, जिसके कारण आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन गारंटी के साथ बेटर होगी। बचपन में काफ़ी बार मैं टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करती थी ताकि मेरी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन और क्लियर और बेहतर हो। आज मैं आपके लिए लाई हूं कुछ हार्डेस्ट टंग ट्विस्टर्स। मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूं, अगर आप उन्हें मेरी तरह ही बोलने की कोशिश करें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, तो आपको आज के क्लास के एंड तक आपकी प्रोनाउंसिएशन काफी सुधर जाएगी। पहले स्लो, फिर फास्ट, फिर थोड़ा और फास्ट और फिर थोड़ा और फास्ट, और ऐसे प्रैक्टिस होगी हमारी प्रोनाउंसिएशन की। तो क्या आप तैयार हो आज की प्रैक्टिस के लिए, आज के टंग ट्विस्टर्स के लिए? तो शुरू करते हैं। आज का पहला टंग ट्विस्टर है, अब ध्यान दीजिए, मैं आपको ये टंग ट्विस्टर पहले स्लो तरीके से पढ़ के बताऊंगी। ध्यान से सुनिए और सही प्रोनाउंसिएशन को पकड़िए। यहाँ पे हमारा फोकस प्रोनाउंसिएशन है अह अह। चलिए अब मैं आपको इसे धीरे से पढ़ के सुनाऊंगी, आप गौर से सुनिएगा। If you understand, say I understand. If you don't understand, say I don't understand. But if you understand and say don't understand, how do I understand that you understand? Understand? अब मैं इससे भी फास्ट बोलने की कोशिश करूंगी। If you understand, say I understand. If you don't understand, say I don't understand. But if you understand and say don't understand, how do I understand that you understand? Understand? आया ना मजा? तो चलिए अब आप पॉज कीजिए और मैंने जैसे बोला है स्लो, फास्ट और फास्ट, आप भी इसी तरीके से इसे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ध्यान दीजिए, इसका साउंड, जो प्रोनाउंसिएशन साउंड है वो है अह। चलिए शुरू कीजिए। यस, कर ली आपने प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपको मेरे साथ इंग्लिश सीखना है तो मेरे पास आपके लिए 3 अलग अलग कोर्सेज हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। अब कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए सही कोर्स कौन सा है? वेल, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस कोर्स लिंक पर आप क्लिक कीजिए, हमारे कोर्स एडवाइज़र को कांटेक्ट कीजिए, एक फ्री इंग्लिश टेस्ट लीजिए और उसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि आपकी इंग्लिश की लेवल क्या है। उस जानकारी के बाद आप सही इंग्लिश कोर्स चूज़ कर सकते हो। ये सारे क्लासेस कंप्लीटली लाइव हैं, यानी आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हो, डाउट सॉल्व कर सकते हो और आप स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से इंग्लिश सीख सकते हो। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से सेल्टा सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और मेरे 10 साल के करियर में मैंने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं जिससे इंग्लिश सीखना काफ़ी आसान और मज़ेदार बन जाता है। इसके अलावा मैंने कुछ सेल्फ स्टडी कोर्सेज भी बनाए हैं। अगर आपके पास वक्त की कमी है तो आप ये सेल्फ स्टडी कोर्स भी ले सकते हो। इन सारे कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टंग ट्विस्टर की ओर, और जो है ये। अब ये टंग ट्विस्टर मैं सबसे पहले आपको स्लो बोल के दिखाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें से हमारा फोकस साउंड कौन सा है। चलिए शुरू करते हैं। All I want is a proper cup of coffee made in a proper copper coffee pot. I may be off my dot, but I want a cup of coffee from a proper coffee pot. यहाँ पे focus sound है प, प, proper, proper, cup, ठीक है? तो प हमारा focus sound है। अब मैं इसे थोड़ा फास्ट बोलने की कोशिश करूँगी। All I want is a proper cup of coffee made in a proper copper coffee pot. I may be off my dot, but I want a cup of coffee from a proper coffee pot. अब मैं इससे भी ज़्यादा फास्ट बोलने की कोशिश करूँगी। देखिए, आप मेरे साथ अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए। All I want is a proper cup of coffee made in a proper copper coffee pot. I may be off my dot, but I want a cup of coffee from a proper coffee pot. यस, इन सारे सेंटेंसेस का एक्चुअली कोई मतलब नहीं होता है। ये सारे टंग ट्विस्टर्स हमारे प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं, ठीक है? तो आप इसमें मतलब ढूंढने मत जाना, आप इसकी सिर्फ प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करना। चलिए अब आप पॉज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, स्लो, फास्ट, 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 फास्ट,
और आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टंग ट्विस्टर की ओर। ये सारे सबसे डिफिकल्ट टंग ट्विस्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, छोटा है लेकिन इसका साउंड भी प है, प्रिंटेड पेपर्स, प, ठीक है। चलिए स्लो से स्टार्ट करते हैं। प्रिंटेड पेपर्स अंडर प्रेशर मेक पेन्स prickle. ओके, अब थोड़ा फास्ट। प्रिंटेड पेपर्स अंडर प्रेशर मेक पेन्स prickle. थोड़ा और फास्ट। प्रिंटेड पेपर्स अंडर प्रेशर मेक पेन्स prickle. उससे भी फास्ट ट्राई करना है। प्रिंटेड पेपर्स अंडर प्रेशर मेक पेन्स prickle. यस, गॉट इट। चलिए अब आपकी बारी, स्टार्ट। स्लो, फास्ट, फास्ट एंड इवन फास्टर। वेरी गुड, फैंटास्टिक, यू आर डूइंग सो गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ बिग ब्लैक bear bit a big black bug and the big black bug bled black blood. इस टंग ट्विस्टर में पता है कौन सा फोकस साउंड है? ब, ई और ए। ब, ई और ए, ठीक है, यहां पर भी है। गॉट इट? चलिए थोड़ा और फास्ट। A big black bear bit a big black bug and the big black bug bled black blood. थोड़ा और फास्ट। A big black bear bit a big black bug and the big black bug bled। होगी ना मेरे से भी गलती, कोई बात नहीं, यही तो प्रैक्टिस है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें कौन से साउंड की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो मैं अभी एक मेंटल नोट बनाऊंगी, मीरा तुम्हें ब और ई और अह के साउंड की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वैसे आप भी करना है। पूरे एक्सरसाइज में कौन से साउंड आपके वीक है नोट डाउन करिए और वो टंग ट्विस्टर्स की और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई स्लिट द शीट आई स्लिट and on the slitted sheet I sit. यहाँ पे हमारा फोकस साउंड है ई, छोटा ई और लॉन्ग ई, 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 ठीक है। चलिए अब स्लो हो गया, अब थोड़ा और फास्ट। I slit the sheet I slit and on the slitted sheet I sit. थोड़ा और फास्ट। I slit the sheet I slit and on the slitted sheet I sit. Right? Get it? अब आप ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद मेरे साथ आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पर, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया इनका कोई मतलब नहीं होता, ये हमारे साउंड की प्रैक्टिस के लिए है। तो यहाँ पे कौन सा साउंड इंपॉर्टेंट है ये देखिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट साउंड है ओ, ये साउंड पे फोकस है। नोटिस, ओ, ठीक है। चलिए अब स्लो इसे बोलने की कोशिश करते हैं। इफ यू नोटिस दिस नोटिस, you will notice that this notice is not worth noticing. Oh, oh. चलिए अब मैं इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग कह रही हूँ क्योंकि हमको इसकी ही प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा फास्ट। If you notice this notice, you will notice that this notice is not worth noticing. ठीक है, चलिए अब आप इसे और फास्ट, जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट बोल के आपकी ओ की प्रैक्टिस क्लियर कर सकते हैं। ऑलराइट, हम आगे बढ़ते हैं। वेल, डरिए मत, थोड़ा बड़ा है लेकिन फोकस साउंड एक है। फोकस साउंड है ये थॉट, थ, ठीक है। I thought a thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought I thought. If the thought I thought had been the thought, I thought I wouldn't have thought so much. थोड़ा और fast. I thought a thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought. If the thought I thought had been the thought, I thought I wouldn't have thought so much. Right? Difficult, but challenging and very, very interesting. Got it? All right. Next है wish. Wish sound, ठीक है? wa. I wish to wish the wish you wish. But if you wish the witch wishes. I won't wish the wish you wish to wish. Little bit faster.
I wish to wish the wish you wish, but if you wish the which wishes, I won't wish the wish you wish to wish. थोड़ी गलतियाँ होती हैं, but no problem. मैं भी ह्यूमन हूँ और मैं भी सीख रही हूँ आपके साथ. Okay, alright. Next है, यहाँ पर हमारा साउंड है ए. Felt, felt, Of all the felt I ever felt, I never felt a piece of felt which felt as fine as that felt felt. When first I felt that felt hats felt. Alright, अब आपकी बारी. साउंड पे आप फोकस करके बोलोगे. काफी जगह पे है. Ever, never, felt, fine, Alright, next, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये वाला जो साउंड है, फोकस है, वो है ओई. Noise, a noise, oyster, oi, okay? What noise? A noise and oyster. The noise that annoys an oyster is a noise that knows no oyster. Little bit faster. What noise annoys an oyster? The noise that annoys an oyster is a noise that knows no oyster. Even more faster. What noise annoys an oyster? The noise that annoys an oyster is a noise that knows no oyster. Yes? Very good. अगर आपने मेरे साथ ये एक्टिविटी की है तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, क्लैप कीजिए. हम डिज़र्व करते हैं. ये प्रैक्टिस बहुत बढ़िया थी. अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेसन में. तब तक आप टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर और क्लियर हो जाए. टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.